हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ईवीएस टीचर। ईवीएस 4 के चैप्टर 4 में हमने पढ़ा स्किल एट वर्क का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में, उन ऑक्यूपेशंस को करने वाले पीपल के बारे में एंड वो ऑक्यूपेशन उन लोगों ने क्यों अडॉप्ट किया, ये सब। एंड हमने पढ़ा एक स्पेशल शेफ संजीव कपूर के बारे में, उनकी केस स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस 4 का चैप्टर 5, जिसका नाम है एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स, उनके बिहेवियर और उनकी बॉडी शेप एंड साइज के बारे में। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर टुडेज चैप्टर, एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर। लाइक ह्यूमंस, animals are also social animals. Many animals live in groups. It gives them a sense of comfort, security, and courage to fight away their enemies in order to protect themselves and their young ones. Even while moving from one place to another, they prefer staying in groups. For example, penguins are adapted to live in very cold regions, but they stay huddled together to get warmth फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे जैसे ह्यूमंस को सोशलिटी की नीड होती है, ऐसे जो एनिमल्स हैं वो भी सोशल एनिमल्स होते हैं, उनको भी सोशलेबल होने की नीड होती है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में रहने से उनको कंफर्टेबल फील होता है, उनको प्रोटेक्शन फील होती है एंड उनमें करेज आता है कि अगर वो ग्रुप में रहेंगे तो सामने से कोई दुश्मन अगर उन पर हमला करेगा तो वो उसको इकट्ठा होके मार डालेंगे या फिर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर वो ग्रुप में रहेंगे। अगर वो सिंगल रहेंगे तो कोई भी आके उनको ईजिली मार डालेगा, इसलिए वो ग्रुप में रहना प्रेफर करते हैं। इससे क्या होता है, उनकी अपनी जान की रक्षा भी होती है और जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनके यंग वंस होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी वो कर सकते हैं। अगर एक फीमेल मदर हंट करने के लिए जा रही है तो वो अपने बच्चे को किसी दूसरे ग्रुप में छोड़ के जा सकती है, जिससे जब तक वो वापस आए तब तक वो उसके यंग वन की देखभाल कर सकें। ऐसे ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हुए भी वो ग्रुप में ही मूव करना पसंद करते हैं, जिससे रास्ते में कोई भी रुकावट आए तो वो उसको मिलके पार कर लें। एक एग्जाम्पल है, पेंगुइन्स को कोल्ड रीजन में रहना पसंद है, मतलब उनकी बॉडी इस तरह से अडेप्टेड होती है कि वो ठंडे इलाकों में रह सकते हैं, लेकिन तब भी वो ग्रुप में एक साथ हडल होकर रहना पसंद करते हैं, जिससे वो एक दूसरे की बॉडी से गर्मी ले सकें, एक दूसरे की बॉडी से उन्हें वार्मथ मिल सके। सो फर्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स। उन एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो ग्रुप्स में रहते हैं। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज लेड बाय द मोस्ट डोमिनेंट ऑफ द फीमेल मेंबर। शी इज द डिसीजन मेकर। ऑल अदर फीमेल्स ऑफ द हर्ड लुक आफ्टर द यंग वंस टुगेदर। A herd generally consists of 10 to 12 females and baby elephants. The male elephants leave the herd आफ्टर द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स। जो हाथियों का झुंड होता है, जिसे हम बोलते हैं हर्ड, उसको लीड कौन करता है? उसको लीड करता है उस ग्रुप की सबसे डोमिनेटिंग फीमेल, मतलब वो फीमेल जो सबसे इंटेलिजेंट, सबसे डोमिनेटिंग होगी, वो उस ग्रुप की लीडर होती है। उस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं सब वो डोमिनेटिंग फीमेल जो टीम लीडर होती है वही लेती है, और बाकी जो फीमेल्स होती हैं उस ग्रुप में, उस हर्ड में, वो क्या करती हैं? वो छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं। एक हर्ड में जनरली 10 to 12 फीमेल्स होती हैं और उनके बेबी एलिफेंट्स होते हैं, और जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 14 या 15 ईयर्स के होने के बाद उस हर्ड को, उस ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं। मतलब आफ्टर द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स एक हर्ड में केवल फीमेल्स और उनके बेबी एलिफेंट ही रह जाते हैं। डियर एंड बफेलोज ऑल्सो लिव इन हर्ड्स। द हर्ड इज हेडेड बाय अ लीडर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप and warns them against any kind of danger while resting or feeding. Deer और buffaloes भी हर्ड में ही रहते हैं, उन्हें भी हर्ड में ही रहना पसंद होता है। हर्ड का लीडर कौन होता है? हर्ड का लीडर वो होता है जो उस ग्रुप की प्रोटेक्शन कर सके और कोई भी अगर डेंजर आ रहा हो तो वो बाकी ग्रुप मेंबर्स को वार्न कर सके। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल जो एनिमल होता है, जो लीडर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो ग्रुप को प्रोटेक्ट करे और कोई भी डेंजर आने पे उस ग्रुप को आगाह कर दे और वो पहले से ही अपनी तैयारी कर ले। तो ऐसे किसी लीडर को वो अपने टीम लीडर चुनते हैं। लॉयंस लिव इन अ ग्रुप कॉल्ड प्राइड। इट्स लीडर इज अ मेल हु मार्क्स हिज टेरिटरी। अदर लॉयंस आर नॉट अलाउड टू एंटर दैट बाउंड्री। दे लुक आफ्टर द cubs while the lioness goes hunting for food.
जो लॉयंस होते हैं वो जिस ग्रुप में रहते हैं उसे बोला जाता है प्राइड। उनका लीडर होता है एक मेल जो अपनी टेरिटरी को मार्क करता है, मतलब वो अपनी टेरिटरी को सुनिश्चित कर लेता है कि मेरा इलाका यहाँ से यहाँ तक है और इस इलाके में जो भी हर्ड है, जो भी प्राइड है, उसका जो लीडर है वो मैं ही हूँ। कोई दूसरा मेल लॉयन उस टेरिटरी में नहीं आके रह सकता। जब लॉयनेस मतलब जो शेरनी है वो शिकार करने के लिए जाती है, तब जो लीडर होता है मतलब जो मेल लॉयन होता है वो उस प्राइड में जितने भी यंग वंस होते हैं, जो कप्स होते हैं लॉयन के, उनकी देखभाल करता है। मतलब हंटिंग की जिम्मेदारी होती है शेरनी की और बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी होती है लॉयन की। नाउ वी विल टेक अ ब्रेक एंड इन दिस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी वी हैव टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। हमें इन एनिमल्स के ग्रुप के नाम जानने हैं। जैसे आपको मंकी से ग्रुप का नाम लिखना है, एंट्स, डॉल्फिन्स, वॉल्व्स, बर्ड्स एंड व्हेल्स, हमें इनके ग्रुप के नाम लिखने हैं। सेकेंड, वेराइड बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का डिफरेंट बिहेवियर, मतलब कोई एनिमल कैसे बिहेव करता है और कोई एनिमल उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर, दिस बिहेवियर इज टूवर्ड्स ईच अदर एंड टूवर्ड्स द ह्यूमन्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका बिहेवियर अलग अलग होता है और ये बिहेवियर उनका आपस में भी होता है या फिर ह्यूमंस के लिए भी होता है। मतलब एक एनिमल का बिहेवियर दूसरे एनिमल के लिए कुछ और होगा, जबकि उसी एनिमल का बिहेवियर किसी ह्यूमन के लिए कुछ और होगा। सम एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, hen एंड पैरट आर फ्रेंडली इन नेचर। इफ वी टेक केयर ऑफ दैम एंड ट्रीट दैम विद लव, they do not run away. Pet and domestic animals are tamed as they are friendly and very useful to us. Dolphins are also very friendly animals. They entertain us by showing feats in water. कुछ animals जैसे dog, cat, hen और parrot, ये सब by nature बहुत friendly होते हैं। हम इनको अपने घर में रख सकते हैं as a pet। अगर हम इनकी देखभाल करें और उनको सही से ट्रीट करें तो ये कहीं भी नहीं जाते हमें छोड़ के। मतलब अगर ये हमारे पेट होते हैं और हम इनको ठीक से खाना दे रहे हैं, ठीक से इनकी केयर कर रहे हैं, इनको प्यार दे रहे हैं, इनको अफेक्शन दे रहे हैं, तो ये हमें छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स को पाला भी इसलिए जाता है क्योंकि ये फ्रेंडली होते हैं और हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। डॉल्फिन भी एक बहुत फ्रेंडली एनिमल होती है और वो हमें कैसे एंटरटेन करती है, वो हमें पानी में करतब दिखा के एंटरटेन करती है। सम एनिमल्स आर शाय, they disappear when they see us or hear our sound. Wild animals are shy as they are unfamiliar to humans. They harm us if we harm them or they sense danger from us. Fear of human beings also makes some animals shy. Rat, squirrel, lizard, bear are animals with shy nature. कुछ एनिमल्स होते हैं जो बाय नेचर बहुत शाय होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं और जब भी वो हमें देखते हैं या फिर कोई आवाज़ सुनते हैं तो वो तुरंत डिसअपियर हो जाता है, मतलब वो छिप जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स भी थोड़े शाय होते हैं क्योंकि वो जल्दी से ह्यूमन्स के इंट्रैक्शन में नहीं आते। जंगल में जल्दी से ह्यूमन नहीं जाता, इसलिए वाइल्ड एनिमल्स को जो ह्यूमन की प्रेजेंस है वो बहुत अजीब लगती है और वो उनसे शाय फील करता है। अगर हम उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भी बदले में हमें नुकसान पहुंचाते हैं या फिर वो ये सेंस कर लेते हैं कि हम उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तभी वो हम पर हमला करते हैं। इससे पहले वो हम पे हमला नहीं करते। कुछ एनिमल्स को शाइनेस इसलिए भी होती है क्योंकि वो ह्यूमन बींग से फियर फील करते हैं। उनको लगता है कि जो ह्यूमन बींग है वो उनको चोट पहुंचाएगा, इसलिए भी उनका नेचर थोड़ा शाय हो जाता है, वो थोड़ा शर्मीले हो जाते हैं। और ऐसे कुछ शाय एनिमल्स हैं हमारे रैट, स्क्विरल, लिजर्ड, बियर। ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं जो ह्यूमन बींग को देख के छिप जाते हैं और उनके सामने जल्दी से नहीं आते। वी मस्ट नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स, वी शुड नॉट टीज देम और हर्ट देम। दिस क्रूअल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स मेक्स द एनिमल्स शाय। वी मस्ट ट्राई टू बी फ्रेंडली टू देम and make them comfortable by patting them और playing with them। इसलिए हमें एनिमल्स के लिए कभी भी क्रुएल्टी नहीं दिखानी चाहिए। हमें सभी एनिमल्स के लिए लव और अफेक्शन शो करना चाहिए। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और उन्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्रूअल बिहेवियर होगा वो उनको और भी शाय बना देगा। वो हमारे सामने आने से भी डरेंगे, कतराएंगे। इसलिए हमें उनके साथ फ्रेंडली बिहेव रखना चाहिए और उनको पैट करके कभी कभी या कभी कभी उनके साथ खेल के हम उनको अपने साथ कंफर्टेबल बना सकते हैं। मतलब अगर हम प्यार से उनकी पीठ थपथपाएंगे तो उनको लगेगा कि ये एक फ्रेंडली जेस्चर है और हम उनके लिए फ्रेंडली नेचर रखते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो उनका शाय नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा और वो हमारे पास आना स्टार्ट
कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्पफुल एनिमल्स, वो एनिमल्स जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। एनिमल्स आर वेरी हेल्पफुल टू ईच अदर, दे लाइक टू लिव इन हार्मनी विद अदर एनिमल्स। Some examples are given here. Dogs and puppies play with cows. Crow and egret sit on the buffaloes and the cows and peck at them to eat away the tiny insects around their ears. Water decocks eat insects on the crocodile, and plover eats the blood-sucking leeches from the gums of the crocodile while its mouth is open. डिकॉप एंड प्लोवर आर बर्ड्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए या फिर आपस में एक दूसरे के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे। डॉग्स और पपीज जो है वो काउस के आसपास खेलते हमें दिखते हैं। क्रो और ईग्रेट, ईग्रेट एक टाइप की बर्ड होती है। क्रो और ईग्रेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बफेलो और काउस की नेक पे बैठ जाते हैं और जो उनकी नेक या ईयर के आसपास छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा जाते हैं, जिससे उन एनिमल्स को भी रिलीफ मिलता है। वाटर डिकॉप जो एक टाइप की बर्ड है वो क्रोकोडाइल के ऊपर से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाती है। और प्लोवर एक टाइप की बर्ड, ये क्या करती है, क्रोकोडाइल जब भी कुछ मीट खाता है, जब भी किसी ह्यूमन बीइंग को कुछ भी खाता है तो कुछ फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो उसके मुंह में अटके रह जाते हैं और वो बाद में लीचीज बन जाती है, मतलब वो एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्रोकोडाइल को अपना फूड च्यू करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसके जो गम्स है वो स्वेलो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज इंसेक्ट्स। प्लोवर बर्ड क्रोकोडाइल के खुले मुंह में जाकर उसके दांतों में से वो फूड पार्टिकल्स निकालती है या फिर उन लीचीज को खा जाती है जो क्रोकोडाइल के गम्स में है और उसका ब्लड को सक कर रही है, उसका खून पी रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि प्लोवर बर्ड क्रोकोडाइल के खुले मुंह में जाती है, उसको ये डर नहीं लगता कि अगर क्रोकोडाइल उसको खा गया तो क्या होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए क्रोकोडाइल अपना माउथ ओपन कर देता है और प्लोवर बर्ड इजीली उसके मुंह में जाके उसको इंसेक्ट से रिलीफ दिला देती है। नेक्स्ट इज द ट्यूनअप एक्टिविटी। हाउ डू एनिमल्स हेल्प ह्यूमंस डिस्कस। यहाँ पे डिस्कस करना है कि एनिमल्स ह्यूमंस की कैसे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स। एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स होते हैं और वो ईयर्स उनके लिए कैसे यूजफुल होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स। They vary in shapes and sizes. Some have long ears, some have small ones, while some do not have ears at all. Different animals के different types के ears होते हैं, उन सब की shape और size अलग अलग होती है। कुछ के long ears होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, जबकि कुछ animals ऐसे होते हैं जिनके ears होते ही नहीं हैं। Rabbits, elephants, foxes have big ears. They can pick up the slightest sound with them. Dogs may have big or small ears which can be moved in the direction of the sound. Polar bears have nubs instead of ears that can be closed when in water. Birds and lizards have 2 holes instead of external ears in their head, and snakes do not have ears. They pick up the vibrations on the ground. Rabbit, elephant और fox, इन सब के बड़े बड़े ears होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं और इनको बहुत दूर से छोटी सी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर सुनाई दे जाती है। क्यों? क्योंकि इनके जो ears होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। Dog के बिग ears भी होते हैं और स्मॉल ears भी होते हैं जो साउंड के डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब डॉग भी काफ़ी दूर से आने वाले साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। पोलर बियर्स के ईयर्स की जगह नब्स होते हैं जो पानी में जाके बंद हो जाते हैं। बर्ड्स और लिजर्ड्स के एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, उनके कोई भी कान नहीं होते, बाहरी कान नहीं होते, बल्कि उनकी जगह उनके हेड पे, उनके माथे पे 2 छेद होते हैं, 2 होल्स होते हैं जो उनके ईयर का काम करते हैं। एंड स्नेक्स के कोई भी ईयर नहीं होते। स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स। वो क्या करते हैं, जब वो ज़मीन पे रेंगते हैं तो ज़मीन से जो वाइब्रेशन आती है वो उसको पिकअप करते हैं। मतलब अगर कोई स्नेक ज़मीन पे जा रहा है और आप उसके पास में जा रहे हैं तो आपके पैरों से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, स्नेक उससे डिटेक्ट करता है आपके प्रेजेंस को। कैन यू नेम द एनिमल्स अदर देन द अबव वंस दैट हैव। क्या आप कुछ एनिमल्स के नाम बता सकते हैं ऊपर दिए गए एनिमल्स के अलावा जिनके ईयर्स होते हैं या फिर कोई भी ईयर नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी कवरिंग, हमारा शरीर का आवरण। एनिमल्स के शरीर पे जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है, किस टाइप के हेयर होते हैं, किस टाइप के फर होते हैं और किस टाइप की उनकी काइंड ऑफ बॉडी होती है। ऑल एनिमल्स do not have the same kind of body coverings or coats. The type of body covering an animal has depends upon the climatic conditions of the place where these animals live.
एनिमल्स की जो बॉडी टाइप होती है उस पर जो कवरिंग्स होती हैं, कोट्स होते हैं, वो सब अलग अलग टाइप के होते हैं और ये डिपेंड करता है कि एनिमल किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह रहा है या फिर वो किस प्लेस पे रह रहा है। मतलब अगर वो ठंडी जगह पे रह रहा है तो उसकी जो बॉडी कवरिंग पे फर होगा वो बहुत थिक होगा। जब अगर वो समर जैसी प्लेस पे रह रहा है, गर्मी की जगह पे रह रहा है, तो उसके जो हेयर होंगे बॉडी पे वो बहुत कम होंगे। एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड याक have thick fur on their body to keep them warm. Reptiles like snakes, crocodiles, lizards have scales on their body. Fish also have scales. Birds have feathers on their body that help them in flying and keep them warm. Mammals like cow, goat, dog have hair on their body, and porcupines have spikes on their body to protect them from enemies. पोलर बियर और याक जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे थिक फर होता है जो उनकी बॉडी को गर्म रखता है, क्योंकि पोलर बियर और याक ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। रेप्टाइल जो स्नेक्स, लिजर्ड या क्रोकोडाइल की फॉर्म में होते हैं उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं जो उनको रेंगने में मदद करते हैं। फिश की बॉडी पे भी स्केल होते हैं जो उसको तैरने में मदद करते हैं। बर्ड्स की बॉडी पे फेदर्स होते हैं जो उनको उड़ने में और उनकी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। काऊ, गॉट और डॉग जैसे मैमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं। अब मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वन को जन्म देते हैं, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं वो एग के थ्रू ना होके बाय बर्थ होते हैं और वो अपने यंग वंस को फीड भी कराते हैं, मतलब उनको दूध भी पिलाते हैं, वो होते हैं मैमल्स। तो काऊ, गॉट और डॉग जैसे मैमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। और पॉर्क्यूपाइन की बॉडी पे स्पाइक्स होते हैं, मतलब कांटे होते हैं जो उनको एनिमी से प्रोटेक्ट रखने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूनअप। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईयर्स एंड हेयर ऑन द बॉडी? डिस्कस। आपको ये डिस्कस करना है कि हमारी बॉडी पे जो ईयर होते हैं और हमारी बॉडी पे जो हेयर होते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। अब आपको ये बताना है, इसमें आपको ये डिस्कस करना है कि हमारी बॉडी पे जो ईयर्स होते हैं और हमारी बॉडी पे जो हेयर होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, मतलब वो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हनी बीज, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खियाँ। द ब्राइट कलर्स एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट द बीज टुवर्ड्स देम. They help in transfer of pollen grains from one flower to another. Pollen grains are the yellow substances in flowers that help in reproduction of plants. Flowers के जो bright colors होते हैं और जो इनकी भीनी भीनी खुशबू होती है वो बहुत सारे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उनमें से एक हमारे इंसेक्ट होती है बी, जिसको हम बोलते हैं मधुमक्खी। वो पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र करने में भी हेल्पफुल होती है। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स हमारे येलो सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्लावर में होते हैं, और वो क्या होते हैं? मधुमक्खी के पैरों से चिपक जाते हैं। जब सेम मधुमक्खी किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है तो जो पॉलन ग्रेन्स उसके पैरों में चिपके होते हैं वो दूसरे फूल के ऊपर गिर जाते हैं, और इससे क्या होता है? दूसरा फ्लावर हमारा रिप्रोड्यूस होता है, एक नए तरह के फ्लावर की उत्पत्ति होती है। बीज सक नेक्टर, स्वीट लिक्विड फ्रॉम अ फ्लावर विद देयर ट्यूब लाइक टंग कॉल्ड प्रोबॉस्किस. This nectar is food to the bee. It spits out this nectar into different sections of the hive once it reaches it. और bees और क्या करती हैं? वो फ्लावर से नेक्टर लेती हैं। वो फ्लावर से क्या चूसती हैं? शहद चूसती हैं, जो उनका खाना होता है। और वो शहद किसकी हेल्प से सक करती हैं? वो शहद को सक करती हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो उनका होता है, उनकी टंग में एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोबॉस्किस। उससे वो फ्लावर का जो नेक्टर होता है उसको सक करती हैं। वो अपने मुंह में इस नेक्टर को रख लेती हैं, और जब वो अपने छत्ते में पहुंचती हैं तब वो उसको उस छत्ते के डिफरेंट सेक्शंस में छोड़ देती हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल द सेक्शंस ऑफ द हाइव आर फुल. द बी देन सील्स द हाइव विद द वैक्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स बॉडी. ग्रेजुअली नेक्टर चेंजेस टू हनी. और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक उस छत्ते के सारे जो छेद होते हैं वो भर नहीं जाते। जैसे भी उस हाइव के उस छत्ते के सारे छेद भर देती है, वो उस हाइव को सील कर देती है। किससे? उसकी बॉडी से जो वैक्स निकलता है, उसकी बॉडी से जो मोम निकलता है उससे, और वो धीरे धीरे नेक्टर किस में चेंज हो जाता है? वो नेक्टर चेंज हो जाता है शहद में, यानी कि हनी में। फ्रॉम द बी हाइव हनी कलेक्टर्स कलेक्ट हनी. दे प्रोड्यूस स्मोक बाय बर्निंग वुड, dried leaves, etc. under the beehive, which drives away the bees. The hive is pressed to obtain honey. Bees are also fond of honey.
अभी उस बी हाइव से जो बीज का छत्ता होता है उससे जो शहद कलेक्ट करने वाले होते हैं वो उस शहद को कलेक्ट कर लेते हैं। और वो कैसे कलेक्ट करते हैं, वो छत्ते के नीचे धुआं करते हैं, या तो सूखी लकड़ियाँ जला के या सूखी पत्तियाँ जलाकर, कुछ भी ऐसे जलाकर वो हाइव के नीचे स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं। बीज क्या करती हैं, कुछ देर के लिए अपने हाइव से दूर हो जाती हैं, वो छत्ते को उतार के उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से जो हनी निकलता है वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और बीज के अलावा जो बीयर्स होते हैं, जो हमारे भालू होते हैं, उनको भी शहद खाना काफ़ी पसंद होता है। नेक्स्ट इज ए ट्यूनअप एक्टिविटी। ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ हनी, बी कीपिंग हैज़ बिकम अ मेजर इंडस्ट्री। People now harvest honey in artificial hives. Honey has lot of medicinal benefits. It's good for skin to discuss. अब आपको इस ट्यूनअप एक्टिव में ये डिस्कस करना है कि हनी की इतनी इंक्रीजिंग डिमांड है, इस वजह से अब लोग क्या करने लगे हैं, वो मधुमक्खियों को घरों में ही पालने लगे हैं और आर्टिफिशियल हाइव बना के वो हनी को प्रोड्यूस करते हैं। हनी में बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं और ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब आपको ये डिस्कस करना है कि हनी की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे आजकल हनी की जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर। आई होप आपको उस चैप्टर से एनिमल्स और उनका बिहेवियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अपने एक्सरसाइज पार्ट पे जाने से पहले हम एक बार एक क्विक रिकैप के थ्रू देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, दे फील कंफर्टेबल एंड सिक्योर। Animals like dog, cat, parrot have friendly behavior. Animals like rat, lizard, deer have shy behavior. Animals help not only humans but one another also. Some animals have big ears, some have small ears, and some don't have ears at all. Animals living in different regions have different types of body coverings. Honeybees use nectar to make honey. अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ, जिसमें हमारा पार्ट ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज सक फ्रॉम फ्लावर्स। जो बीज हैं वो फ्लावर से क्या सक करती हैं? बीज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड, डॉग इज अ एनिमल। डॉग हमारा कैसा एनिमल है? डॉग इज अ फ्रेंडली एनिमल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड, बर्ड्स हैव ऑन देयर बॉडीज। बर्ड्स की बॉडीज पे क्या होते हैं? बर्ड्स की बॉडीज पे फेदर्स होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ, लॉयंस लिव इन अ। लॉयंस कहाँ रहते हैं? लॉयंस लिव इन अ प्राइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड फिफ्थ, पेंगुइन्स लिव इन रीजन्स। पेंगुइन्स कैसे इलाकों में रहती हैं? पेंगुइन्स लिव इन कोल्ड रीजन्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स कम टू बी पार्ट। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट मिले हैं, लेकिन उन स्टेटमेंट में कुछ एरर है। आपको क्या करना है? आपको उस एरर को करेक्ट करके इन सेंटेंसेस को वापस लिखना है। सो फर्स्ट देखते हैं। एनिमल्स डू नॉट लिव इन ग्रुप्स फॉर देयर सिक्योरिटी। एनिमल्स अपनी सिक्योरिटी के लिए ग्रुप्स में नहीं रहते। अब इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि आपका रॉन्ग क्या है। इस स्टेटमेंट में आपका रॉन्ग है कि एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं फॉर देयर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप डू नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा करेक्ट। ये आप रिमूव कर देंगे यहाँ से। अब आपका सेंटेंस बचेगा एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स फॉर देयर सिक्योरिटी। सेकेंड देखते हैं। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज लेड बाय अ मेल एलिफेंट। जो एलिफेंट्स का झुंड होता है उसको एक मेल एलिफेंट लीड करता है। इसमें आपके गड़बड़ है मेल वर्ड में। जो एनिमल्स का हर्ड होता है उसको एक फीमेल लीड करती है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फीमेल। थर्ड, बियर्स लाइक टू फीड ऑन बनानास। बियर्स को बनानास बहुत पसंद होते हैं। यहाँ पे आपका जो रॉन्ग वर्ड है वो है बनानास। बियर्स लाइक टू फीड ऑन हनी। फोर्थ, रैबिट्स हैव नो ईयर्स। अब इसमें गड़बड़ क्या है? हमने पढ़ा चैप्टर में कि रैबिट्स के तो ईयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया कि रैबिट्स हैव नो ईयर्स। और ईयर्स किसके नहीं होते? ईयर्स नहीं होते स्नेक्स के। तो यहाँ पे रैबिट की जगह आपका आ जाएगा स्नेक्स। फिफ्थ, पॉर्क्यूपाइंस हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। पॉर्क्यूपाइंस की बॉडी पे हेयर होते हैं? नो, पॉर्क्यूपाइंस की बॉडी पे स्पाइक्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हेयर की जगह स्पाइक्स। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एंड इसकी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।